स्वागत करता हूं मैं आप सभी छात्र एवं छात्राओं को आपका अपने ही यूट्यूब चैनल स्ट्रगल आर्ट्स क्लासेज में। मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आज हम लोग क्लास 12 का हिस्टोरी यानी इतिहास का जो पहला चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है ईंट मनके तथा हस्तियाँ, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में इससे विस्तार से बताया गया, उसी चैप्टर का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव कवर करने वाले, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। अगर आप लोगों ने पूरा ऑब्जेक्टिव कर लिया तो यकीन अगर आप लोगों ने पूरा ऑब्जेक्टिव अगर ध्यान से कर लिया तो यकीन मानिए कि इतिहास में यानी इस चैप्टर से अलग से ऑब्जेक्टिव पूछेगा ही नहीं। जब भी पूछेगा तो यहीं से पूछेगा। चलिए बिना देर के हुए हम लोग इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कवर करते हैं। देखिए, पहला जो प्रश्न दिया हुआ है, धौलावीरा किस राज्य में है? तो धौलावीरा जो है यह गुजरात में है। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है? तो पुरातत्व के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो भाई सिक्के आते हैं, भग्नावशेष आते हैं, अभिलेख भी आते हैं, लेकिन साहित्य जो है वह नहीं आता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है मृतकों का टीला। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? तो इसको आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया। ठीक है। अगला प्रश्न, राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? तो उनको जो मोहनजोदड़ो का अवशेष मिला था वो 1922 में मिला था। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से हुए हैं? तो ये मोहनजोदड़ो से हुए हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो यह जो है कांस्य युग की सभ्यता है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो इसका सबसे बड़ा नगर जो था वह था मोहनजोदड़ो। ठीक है। सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो उन्हें जो लोहा का ज्ञान नहीं था। ठीक है, लोहा ज्ञान नहीं था। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता यानी कि हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए, यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं पड़ना। हड़प्पा किस नदी के किनारे? तो आंसर जो होगा रावी नदी। लेकिन जैसा ही हड़प्पा सभ्यता का जिक्र होगा तो उसका आंसर अलग हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। केवल हड़प्पा किस नदी? तो रावी नदी के किनारे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, लोथल स्थित है यानी कि कहाँ स्थित है लोथल? तो लोथल जो है गुजरात में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप कहाँ से मिला है? तो यह जो है बनवाली से मिला है। ठीक है, याद रखिएगा। हम लोग अगला प्रश्न देखें, कहाँ हो गया? 14 तक हो गया। हम लोग 15 नंबर प्रश्न को कवर करेंगे। चलिए, 15 नंबर प्रश्न क्या बोला है? हड़प्पा सभ्यता का नगर था, यानी कि कौन था हड़प्पा सभ्यता का नगर? तो यानी किस प्रकार का था? तो 2 स्तरीय था। ठीक है, इसके बारे में विस्तार से पढ़ाए हुए, अगर आप लोग बोलिए तो वीडियो को अपलोड कर देंगे। भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ, यानी कब हुआ? तो सिंधु के मैदान में। भारतीय उपमहाद्वीप की जो पहली सभ्यता उसका विकास कहाँ हुआ? तो सिंधु के मैदान में हुआ था। ठीक है। हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की गई। हड़प्पा की जो बस्तियों की खुदाई किसके द्वारा की गई? तो वह जो है सर जॉन मार्शल और मार्टिमल हीलर के द्वारा की गई थी। ठीक है ना। हालांकि चूंकि इस पे हमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है, लेकिन फिलहाल आप लोग इतना याद रखिए। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन थी? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थी। हड़प्पा का उत्खनन किया था, यानी किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की मुद्रा में नग्न स्त्री की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। जो कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न, निम्न किस स्थल में कारखाने के पाए जाने से मनकों को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है? किससे? तो चनहुद्रों से। हड़प्पा की बस्तियों से 2000 से अधिक मुहरें पाई गई है। ये बनी होती है किस चीज़ से? तो सेलखड़ी से बनी होती है। ठीक है ना। निम्न किस स्थल से खांचेदार खेत के प्रमाण मिले? किस स्थल से? तो कालीबंगा से। हड़प्पा वासियों द्वारा कृषि फसलें थी। कौन कौन सी फसलें हड़प्पा के वासियों द्वारा की जाती थी? तो गेहूं, जौ और तिल, ये सब की जाती है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती थी? तो चौकोर होती थी। ठीक है ना। हालांकि इसका आंसर भी हमको डाउट लग रहा है, क्योंकि त्रिभुजाकार भी होता था, गोलाकार भी, चौकोर, सब प्रकार का होता था। इस पर हमें डाउट लग रहा है, इसलिए इनमें सभी होगा आंसर। हड़प्पा निवासी पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? हड़प्पा का जो निवासी थे तो मातृ देवी की। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में विश्व साधारणतया किस दिशा में रख कर दफनाए जाते थे? वहाँ मतलब वहाँ के जो था किसी दिशा में रख कर दफनाए जाते थे? तो उत्तर दक्षिण दिशा में। ठीक है ना, याद रखिएगा। हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? तो हड़प्पा जो है पाकिस्तान में है, अभी फिलहाल पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया? तो चार्ल्स मैसन ने किया। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है? किसने? तो आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट मैके ने। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ तक हम लोग 30 तक कवर कर लिया। हम लोग 31 नंबर प्रश्न देखेंगे। देखिए 31 नंबर क्या बोल रहा है।
मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो जो है यह सिंधी भाषा का शब्द है। पहली बार राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में कहाँ उत्खनन करवाया था? तो हड़प्पा में, ठीक है ना। निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता के प्रमुख हैं, यानी प्रमुख देवता थे? कौन? तो शिव थे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? किसके? तो क्रीट की क्रीट सभ्यता की, क्रीट सभ्यता की। बनवाली किस राज्य में स्थित थी? स्थित है, अभी भी है। तो वह जो है हरियाणा में। बनवाली कहाँ है? तो हरियाणा में। कालीबंगा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गाघर नदी के किनारे। क्या बोलता है? डाउट बिल्कुल नहीं। कालीबंगा, गाघर नदी, हड़प्पा, तो रावी नदी, मोहनजोदड़ो आएगा, उसका अलग हो जाएगा। तीनों का अलग अलग, ठीक। सबका हम बारी बारी से अलग अलग कर चुके हैं। फिर एक बार बोलिए, सबको एक साथ लेकर रख देंगे, फिर कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की किसने की भाई? तो विलियम जोन्स ने। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था कैसा था? तो नगर पालिका जैसा था। कैसा था? नगर पालिका जैसा। सिंधु सभ्यता में गोदीबारा कहाँ से मिला है? तो सिंधु सभ्यता में गोदीबारा लोथल से मिला है। मोहनजोदड़ो को किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह जो है सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, और एक जो भी बताया कालीबंगा, तो इसका हो जाएगा गाघर नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? किस भाग में? तो आंसर हो जाएगा पश्चिमोत्तर, यानी पश्चिम और उत्तर। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये हो जाएगा उत्तर में भोगवा नदी के किनारे, ठीक है। सिंधु सभ्यता में मुहर बनता था किस चीज़ का? तो हो जाएगा सेलखड़ी का। इस प्रकार आपका पहला चैप्टर का 43 का ऑब्जेक्टिव था, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट था। यहीं से आपका आएगा, इस चैप्टर से अलग से नहीं पूछेगा। इतना कर लीजिए तो यकीन मानिए कि इससे बाहर से नहीं पूछेगा। फिर हम लोग अगले विषय, कोई विषय का बहुत ही जल्दी सब्जेक्टिव या एक्सप्लेन बहुत ही जल्दी लेकर आएंगे। जब तक के लिए इस वीडियो में बाय बाय मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, और जय हिंद, जय भारत।